दादू राम सत्य राम दादू राम दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्वलं तस्य दादूजी वंदनम। जय गुरुदेव महाराज की जय। साथियों, अब तक हमने गुरुदेव दादूजी महाराज की कथा में सुना कि नारायण बाला को दादूजी महाराज ने किस प्रकार शिक्षा दी और शिष्य स्वीकार किया, और पर उनके नारायण बाला के गुरु परशुराम जी से फिर गुरुदेव दादूजी का मिलन हुआ। दोनों संत मिलकर संतुष्ट हुए और परशुराम जी अपने आश्रम को चले गए। सांवर में गुरुदेव दादूजी महाराज रहकर भक्ति कर रहे थे और प्रभु के नाम का प्रचार कर रहे थे, निराकार भक्ति का प्रचार कर रहे थे। वो उसी समय बारिश का समय आ गया, सावन का महीना था और सावन के महीने में एक दिन दादूजी महाराज अपने शिष्यों के साथ कुटीर पर ध्यानस्थ थे, भक्ति कर रहे थे, प्रभु का स्मरण कर रहे थे और ध्यान में लगे हुए थे। उन्हीं समय जोरों की बारिश आई और नदी में प्रवाह बहुत तेज हो गया, कुटी के ऊपर पानी आ गया और सब डूबने की स्थिति में हो गए। तब दादूजी महाराज ने सभी से कहा कि बगैर संशय किए आप सभी को सत्यराम का जाप करते हुए आपको यहाँ से नगर के लिए चलना है। तब सभी ने दादूजी की बात मान ली और उन्होंने जल पे सत्यराम करते हुए जल पे चलने का निश्चय किया। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद टीला जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि गुरुदेव तो कुछ और का ही जाप करते और हमें सत्यनाम का जाप करने को कहते हैं, इसलिए इस जाप को छोड़कर हमें और कोई जाप करना चाहिए जिससे हम डूबेंगे नहीं। जैसे ही टीला जी के मन में ये विचार आया तो टीला जी जल में डूबने लगे। तब गुरुदेव दादूजी ने कहा कि बगैर संशय रहित आप सत्यनाम का जाप करें, आप भ्रम को छोड़ दे। तब टीला जी महाराज ने अपने आप को संभाला और फिर सत्यराम के जाप में लग गए और सत्यराम को जपते जपते सभी संत गुरुदेव दादूजी के साथ सांवर में अपने आश्रम पर आ गए। इस प्रकार की चरित्र और चमत्कार देखकर सभी हैरत में रह जाते थे कि गुरुदेव दादूजी महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं, कोई जल पे कैसे चल सकता है। एक बार नहीं अनेकों बार गुरुदेव दादूजी ने कि जो भाव से गुरुदेव दादूजी को पास मिलने आता था या कोई ऐसी मुसीबत हो जाती थी और झील के समय रुक जाता था तो दादूजी महाराज उसे जल में या तो रास्ता बना देते थे या जल पे चला देते थे। दादूजी महाराज की ऐसी कृपा सभी पर बरसती रही। फिर इसके बाद में प्रभु ब्रह्म भक्ति में लग गए। लेकिन जोमनेर की एक गुजरी थी जिसका नाम कान्हा था, वह गुरुदेव से इतनी प्रभावित थी कि वह नित्य भजन कर वो सुनने या सत्संग के लिए गुरुदेव दादूजी के आश्रम में आया करती थी और साथ में एक दही की हांडी लेके भी आती थी। उस दही की हांडी में प्रसाद वगैरह होता था, लेकिन रोज जोबनेर से वह सावन में दादूजी महाराज को देने आती थी। इस प्रकार से भक्तों दादू राम सत्यराम भक्तों कथा में आगे विघ्न पड़ रहा है, इसीलिए आपकी कथा यहीं पे मैं विराम करूँगा। आप
अगले वीडियो में आपको पूर्णतः ये जोगनेर की कथा और दादू जी महाराज की ये कथा अगले वीडियो में आपको सही तरह से दूँगा। इसलिए आप क्षमा करें अगर ये वीडियो आपको दूसरे रूप में परिवर्तित होगा। आप मेरा सहयोग करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य राम।